जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और साथ में मस्त भी होंगे। आप सभी को पता है कि यूपीएससी सेकंड फेज का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कल का जो न्यूज़ है पेपरों के माध्यम से निकल के आया है कि कितने लाख अभ्यर्थी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं बीपीएससी सेकंड फेज के लिए। दूसरा, हमारे जो भी सीटेट के भाई साथी हैं, उनका मांग है कि सर आप नहीं बोलते हैं। मैं बिल्कुल बोलता हूँ, वीडियो पूरा देखिए। मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी को मौका दिया जाए, क्योंकि अगर बीपीएससी फर्स्ट फेज में मौका दिया गया, सीटेट अपीयरिंग हो या डीएलएड अपीयरिंग हो, तो इसमें भी 100% आपको मौका दिया जाना चाहिए, 100%। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के हाथ में है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप बच्चे चाह रहे हैं तो उनके लिए अवश्य सोचें। उन तमाम बिंदु पे इसी को लेके अब बिहार में हर साल होगी शिक्षक बहाली। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है कि बिहार में हर साल ये न्यूज़ आपको न्यूज़ 18 से निकल के आई है, वीवीआई। तो भगवान करे ऐसा हो जाए कि बिहार में हर साल होगी शिक्षक बहाली। इन तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम बोलेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दूसरा, समय नहीं हो तो आप वाक़ई में वीडियो मत देखना, लेकिन पढ़ाई में लग जाओ, चूँकि समय को आपको भुनाना है। ये समय बार-बार नहीं आता है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है? 2 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला कि जो बीसीए किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं या बीई किए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, छठी से 8वीं में बहाल होने के लिए। मैं सबसे पहले मैं बता दूँ, जहाँ तक मेरा सेंस जाता है कि छठी से 8वीं में भी बीटेक हो, बीई हो या बीसी हो या बीसीए हो, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गणित और विज्ञान से मिल रहा है, तो आप एलिजिबल है 100%। लेकिन आपका कहना ये है कि जैसे 9वीं 10वीं के लिए विज्ञापन में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो छठी से 8वीं वाले विज्ञापन में क्यों नहीं लिखा हुआ है? इस चीज़ का मैं भी निंदा करता हूँ, लेकिन स्नातक लिखा हुआ है सो, तो स्नातक में आप भी आ गए। तो आप बिल्कुल फॉर्म भरें, आपको मौका दिया गया है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि गणित होना चाहिए, यानी 2 विषय पठित होना चाहिए। गणित के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई होना चाहिए, जो भी है देख लीजिएगा। तो इसको लेके अभ्यर्थियों ने वहाँ आवेदन भी दिया है। शिक्षक बहाली में तकनीकी डिग्रीधारी नहीं कर पा रहे हैं आवेदन, सौंपा ज्ञापन। यानी ज्ञापन शिक्षा विभाग को सौंपा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञापन तो आप ही सौंपेंगे। हम आपके लिए आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, ये सच्चाई है। और इतना ही नहीं, जो सीटेट के साथी हैं, उन्होंने भी सीटेट अपीयरिंग को लेके छात्रों ने भी ज्ञापन सौंपा है। किनको? के पाठक जी को, कि हमको भी बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो देखते हैं भविष्य में क्या निकल के आता है। ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल आप पढ़ते रहिए। आपको अगर लगता है कि हमें मौका मिल जाएगा, तो आप भी पढ़ाई में लग जाइए। छठी से 8वीं में जहाँ तक मुझे लगता है, फिर हम बोल रहे हैं, जो स्नातक में सभी आ गए, बीसीए, बीटेक, बीई, बीकॉम, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। हाँ, फॉर्म भरने में त्रुटि होगा, तो समझ लीजिए आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा सेंस है, मौका है, लेकिन आप सोचते हैं कि लेटर निकले, तो आप शिक्षा विभाग लेटर निकालती है नहीं, लेकिन आपको मौका दिया गया है। लेकिन चलिए, इस सेंस में आवेदन पे आवेदन भी दिया जा रहा है, भविष्य में क्या निकलता है, वो देखते हैं। सबसे बड़ी बात हम करेंगे, देखिए, ये न्यूज़ जो निकल के आ रही है पटना से, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये न्यूज़ 18 का खबर है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, आप देख लीजिएगा पटना से। बिहार में हर साल होगी शिक्षक बहाली। फिलहाल तो आप सभी के लिए, भविष्य के भावी शिक्षक के लिए, जो सीटेट नहीं पास किए हैं, वो फिलहाल आप लग जाइए, अच्छे से पढ़िए। और अगर ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है, न्यूज़ 18 पे हमेशा सही न्यूज़ ही देखने को मिलता है, चूँकि इनका भी प्रयास रहा है कि बिहार में बहाली आवे, बच्चे बहाल हो। बहुत अच्छा प्रयास रहा है न्यूज़ 18 का, आप सभी के लिए। और इस कड़ी में हम भी आपके साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हर साल बहाली आती है कि नहीं, ये तो भविष्य की गोद में पता चलेगा। अगर ऐसी बात है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, खूब मन लगा के पढ़िए, नहीं तो बाद में ये मौका नहीं आएगा। तो सेकंड फेज़ की बहाली भी चल रही है, आप पढ़ाई में भी लग गए हैं, खूब पढ़िए, फॉर्म अच्छे से भर लीजिएगा, त्रुटि नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग गलतियाँ कर चुके हैं, बोलते हैं, "सर क्या करें?" और शिक्षा विभाग ने, यानी बीपीएससी ने साफ कह दिया है, गलती भरे हैं, तो सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। पता नहीं क्या सोच के दिए। अब मौका दिया जाएगा तो पेमेंट लिया जाएगा। तो आप अच्छे से फॉर्म भरिए। हम नहीं डाल पाए वीडियो, क्योंकि हम नहीं सोचते शायद हमसे गलतियाँ हो जाए, तो और भी यूट्यूबर डालते हैं, उनका देख के आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है? चलिए।
इसी में यही लिखा हुआ है कि हर साल बहाली होगी, तय कैलेंडर के तहत होगी परीक्षा, यानी परीक्षा भी होगी, बीपीएससी लेगी। और ये भी कहा गया है कि एसटीईटी का भी परीक्षा प्रत्येक साल में 2 बार होगा। तो देखते हैं कहाँ तक निकल के आता है, तो आप लोग पढ़ते रहें। मेरा काम होता है आपको सूचना से अवगत करवावे। और दूसरे चरण के लिए हुआ 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन। ये कहाँ तक बात सही है हम इसको ही बताते हैं। ये पेपर में भी दिया, इस पेपर को हम पढ़ के दिखाते हैं। ये देखिए पेपर कटिंग आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए दूसरे चरण के लिए हुआ 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन, यानी रजिस्ट्रेशन जो अभी तक चल रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट तिथि कब तक है भाई? 14 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन फिलहाल कल तक की जो खबर है, 1.25 लाख अभ्यर्थी, 1,15,000 समथिंग अभ्यर्थियों ने यूपीएससी के साइट पे जाके बिहार शिक्षक बहाली सेकंड फेज के लिए आवेदन कर चुके हैं। अगर आप बाकी हैं तो आप भी भर लीजिए, क्योंकि बाद में जाके फॉर्म भरने में आपको समय लगेगा। कभी कभी सर्वर भी काम नहीं करता है। लेकिन घबराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है। कैफे वाले के सामने में नाम मिलाना है, माता का नाम मिलाना है, आधार कार्ड से मिला मिला के फॉर्म भरना है। आधार कार्ड और मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है, उन दोनों में तो नाम सेम होना चाहिए। उसके आधार पे आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि डालिएगा, जो भविष्य में आपको त्रुटि भी रहेगा तो एफिडेविट से काम चल जाएगा। लेकिन मैट्रिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में सही नाम होना चाहिए, एक नाम, सेम नाम होना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो वही बातें हैं। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। अभी बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। याद रखिएगा 14 नवंबर का अंतिम तिथि है। यानी आज हो गया 9, तो जल्दीबाजी नहीं, लेकिन जल्दीबाजी तो है ही। और वही विलंब शुल्क के साथ 15 से 17 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन विलंब में नहीं जाना है, पैसा लग जाएगा। को 14 नवंबर लास्ट रखना है, यानी 13 नवंबर तक आप सभी सेकंड फेज के लिए अगर योग्य है तो योग्यता के आधार पे 6ठी से 12वीं तक आप फॉर्म भर लीजिए। वहीं अभ्यर्थी पंजीयन करने के बाद परीक्षा फॉर्म 10 से 25 नवंबर तक भर सकते हैं, यानी कल से आपका परीक्षा फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा और जो 25 नवंबर तक चलेगा। इस बार आयोग के सचिव जो रवि भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि दूसरे चरण यानी सेकंड फेज जो बीपीएससी होगा, की प्रक्रिया को 2 माह के अंदर पूरा कर लेना है। अभी आयोग के पास 70,000 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई है। हालांकि उम्मीद है परीक्षा के दौरान सीटें बढ़ाने की संभावनाएं हैं। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफी सीटें खाली रह गई। चयनित उम्मीदवारों में हजारों ने योगदान नहीं किया। एक गुड न्यूज ये भी निकल के आ रहा है कि सीटें बढ़ेंगी। अच्छी बातें हैं, भगवान करे सीटें बढ़ेंगी। और दूसरा सेकंड फेज कहते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, तो आप दूसरी तरफ कोई क्लियर ही पता नहीं चलता आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जहां तक लगता है कुछ ना कुछ सीट आपको दिया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट जो बीपीएससी का है। और सभी अच्छे से फॉर्म भर लीजिए, जिससे कि आपको और थोड़ा फॉर्म जल्दी भरिएगा। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। ठीक है? एक चीज और बता दे, पहला काम जो होगा रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है बीपीएससी में, प्लीज अच्छे से कीजिएगा। पहला काम रजिस्ट्रेशन का है, पहला। और रजिस्ट्रेशन आपको कब तक है? 14 नवंबर तक। विलंब शुल्क को भूल जाइए, अभी 14 नवंबर तक आपको कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको फाइन लगेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा फॉर्म फिल। शिक्षक बहाली का फॉर्म भरना होगा और ये कल से स्टार्ट होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वही फॉर्म भरेंगे और फॉर्म कल से स्टार्ट होगा। कल 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और 10 नवंबर से कब तक चलेगा दोस्त? ये 25 नवंबर तक चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। 25 नवंबर तक आपका फॉर्म भरने का काम चलेगा। भर लिया आप लोग? हो गया? ये पहला स्टेप है। और ये दूसरा, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन में अच्छे से नाम मिला मिला के भरना। बार बार बोल रहे हैं, एक भी गलती मत करना। जो भी कैटेगरी आपका है, ईबीसी, बीसी टू, एससी, एसटी, पीएच, अच्छे से क्लिक करना है ना। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी सूचना हो तो आप बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं सर फॉर्म भरने वाला, सर फॉर्म भरने वाला, फॉर्म कैसे भरे, इस पे वीडियो बनाइए। ठीक है, आज मेरा प्रयास रहेगा। चूंकि हम नहीं चाहते कि हमसे भी गलती हो, आप गलत हो। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इसके फॉर्म भरने पे डाला है वीडियो। एक नहीं, 2-3 का वीडियो देख लीजिएगा। कॉपी में लिख लिख के कैसे फॉर्म भरना है देख लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए। सिलेक्शन एक सीट के लिए आपको पढ़ना है। अपने रूम में कहीं लिख के डाल दीजिएगा। और मोटिवेशनल वीडियो हम नौकरी तक के शॉर्ट्स में डालते रहते हैं, जिससे आप मोटिवेट हो, खूब मोटिवेट हो। ठीक है? और खासकर बहन लोग
आप लोग का तो चयन तो होना ही है। अगर 1-2 नंबर से छूट गया है तो इस बहाली में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।